श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें प्रवचन 53वां चल रहा भगवान ब्रह्मवेत्ताओं का अनुभव भाग 2 और अध्याय 6 में मंत्र नंबर 11 और 12 की व्याख्या दे रहे हैं स्वामी जी। पेज नंबर हम जो है पहुंच चुके हैं 736 पर। जो है स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि देखो सुषुप्ति कैसे दिखती है बताओ। तो वहां न खुर्दबीन, न दूरबीन, न चश्मा, न चाम की आंख। अरे सुषुप्ति में मन भी नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होती, लेकिन बताते हैं कि इतनी देर तक मैं सोया, मुझे किसी चीज का पता नहीं लगा और बड़े आराम से सोया। तो सुषुप्ति हमारी देखी हुई है कि नहीं? देखते हैं। तो बोले वहाँ कैसे देखते हो? कि साक्षात देखते हैं। साक्षात करणम विनैव इच्छते इति साक्षी, जो बिना औजार के देखता है। बुद्धि का औजार, मन का औजार, आंख का औजार, कान का औजार, त्वचा का औजार, नाक का औजार, जीभ का औजार, वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन सुषुप्ति दिखती है। वह देखने वाला कौन? बोले साक्षी, वह साक्षात देखता है, परंपरा नहीं देखता है, करण द्वारा नहीं देखता है, वह भावना का संस्कार डालकर नहीं देखता है। सुषुप्ति में ठाकुर जी का सपना भी नहीं आता है। जब सपना आवेगा तब स्वप्नावस्था में आवेगा, सुषुप्ति में तो स्वप्न नहीं आवेगा ना। कितना भी ध्यान करो, कितनी भी उपासना करो, स्वप्न अवस्था में ही स्वप्न आवेगा, सुषुप्ति में नहीं आवेगा। सुषुप्ति में तो तुम साक्षी के रूप में उस अज्ञान दशा के दृष्टा रहोगे, देखने वाले रहोगे, क्योंकि वहाँ भावना से संस्कृत मन नहीं है। वहाँ व्यवहार दशा में रहने वाली आंख नहीं है, वहाँ बुद्धि नहीं है, वहाँ खुर्दबीन नहीं है, वहाँ दूरबीन नहीं है। तो यह परमात्मा का ज्ञान कैसे होता है भाई? परमात्मा सबको कैसे देखता है? बोले उसके भी कोई बुद्धि होगी, कोई मन होगा, कोई आंख होगी कि नहीं? नहीं नहीं। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषी पश्यति। वहाँ आंखों से नहीं देखता, वहाँ आंखों से नहीं देखता। यत् चक्षुषा न पश्यति का अर्थ यत् चक्षुषा न दृश्यते। ऐसा नहीं है कि मंत्र के अर्थ में भूल मत करना। जो आंख से देखा नहीं जाता, यह उसका अर्थ नहीं है। यत् ब्रह्म चक्षुषा कर्णेन कंचन विषयम न पश्यति। वह किसी को आंख से नहीं देखता, माने उसको देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं है। एन चक्षुंषि पश्यति, एन सद्रूपेण चद्रूपेण चक्षुंषि पश्यति। यह आंख से नहीं देखता। जिस ज्ञान से हम आंखों को देखते हैं वह ब्रह्म है, वह साक्षी है। चेता माने चेतिता, वही संपूर्ण उपाधियों को चेतन बनाता है। सबकी बुद्धि उसी से चेतन आता है, सबकी बुद्धि में उसी से चेतन आता है। एक तो चेतना होश होता है, या डॉक्टर लोग इंजेक्शन देकर जिसमें थोड़ा फेरबदल कर देते हैं। आदमी बात कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है कि हमारा फोड़ा फट रहा है, उसको चेतन नहीं बोलते हैं। इसका नाम चेतना है। कुछ नसों में से दौड़ती हुई संवेदना को वे बंद कर देते हैं, उसका नाम होश होता है। भला वहाँ से होश को हटा दिया, क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। भांग पीने पर बुद्धि में कितना फर्क पड़ जाता है, शराब पीने पर बुद्धि में कितना फर्क पड़ जाता है। ये सब भौतिक चीजें हैं। और यह चेतन जो है, जिसको हम लोग चेतन कहते हैं, वह स्वयं प्रकाश सर्वभाषक साक्षी है।
आगे जो है भवन आएगा केवलः। तो केवलः की जो व्याख्या है इसको कर लेता हूँ, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भुवन।